डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर 3 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 12 में आने की संभावना है। आइए उसको हम लोग देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित का मतलब होता है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 2n होती है। तो पहला है शुक्राणु जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। दूसरा है अंडाणु, अंडाणु जिसको हम लोग बोलते हैं ओवा। तो स्पर्म में गुणसूत्र की संख्या n होती है, ओवा में भी कितनी होती है, n होती है। युग्म जिसमें संख्या कितनी होती है, 2n होती है। और भ्रूण कोश ये होता है जो पौधों में भोजन को संग्रह करने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो द्विगुणित मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, फ्लैपियन नली में। क्या होता है, फ्लैपी नली। अंडाशय में ओवम क्या होता है, बनता है, तो बनने की क्रिया होगी। गर्भाशय में इमराव बनने की, बेबी बनने की क्रिया संपन्न होती है। और ये सर्विक्स होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्लैपियन नली। तो निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो क्या बोलेंगे, फ्लैपियन नली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण कहलाता है। तो सबसे पहला है ग्रेस्टुला, ब्लास्टोमियर, मोरुला और चौथा है ब्लास्टुला। तो ग्रेस्टुला एक बेबी के बढ़ने का स्टेज है जिसमें ब्लास्टोमियर जो होता है वो कोशिकीय अवस्था को क्या करता है, बनाता है। जिसमें ब्लास्टोमियर जो है वो कोशिकीय अवस्था को क्या करता है, बनाता है। नेक्स्ट है मोरुला। तो मोरुला में हम लोग बोलते हैं जब कोशिका क्या करती है की संख्या डिवाइड होकर 16 हो जाती है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोरुला स्टेज बोलते हैं। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोरुला स्टेज बोलते हैं। और मोरुला जब बढ़ते चला जाता है तब वो स्टेज क्या कहलाता है, ब्लास्टुला कहलाता है। तो कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। तो हम लोग जानते हैं 20 गो अमीनो एसिड के लिए कूट की संख्या कितनी होती है, 64। 20 गो अमीनो के लिए कूट की संख्या कितनी होती है, 64 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो पहला है एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म या सभी। तो सभी होगा नहीं, सभी क्या होगा नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा, एक्टोडर्म। तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे एक्टोडर्म से कौन कौन पार्ट बनता है, मेजोडर्म से कौन कौन पार्ट बनता है और एंडोडर्म से कौन कौन पार्ट बनता है। तो एक्टोडर्म से बनने वाला है शरीर का बाहरी हिस्सा, जैसे स्किन हो गया और क्या हो गया, हेयर। एक्टोडर्म से कौन बनेगा, स्किन बनेगा और हेयर बनेगा। मेजोडर्म मिडिल पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेजोडर्म। इससे बोन्स बनता है और कार्टिलेज। क्या बनेगा, इससे बोन्स, हड्डी और पसली, इसको बोलते हैं कार्टिलेज बनेगा। और एंडोडर्म सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, इसको से क्या बनता है, क्लोन बनता है, स्टोमच पेट बनता है, आंत इंटेस्टाइन आंत बनता है, लंग्स फेफड़ा बनता है, लीवर बनता है और पेनक्रियाज बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका पांचवा का सही जवाब क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म। क्या हो जाएगा, रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव किससे होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है। मादा के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अंडोत्सर्जन। क्या हो जाएगा, अंडा का निकलना क्या कहलाएगा, अंडोत्सर्जन का। गर्भाधारण किसको बोलते हैं, जब बेबी का फॉर्मेशन होता है तो उसको गर्भाधारण बोलते हैं। प्रसव जब डिलीवरी होता है बेबी का डिलीवरी, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। रोपण ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मादा के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्जन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अंडोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्जन की नियंत्रित होता है। तो अंडोत्सर्जन मतलब ओवुलेशन होता है। क्या होता है, ओवुलेशन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, FSH एंड LH। FSH एंड LH। पहला है TSH जिसको हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिससे घेया बीमारी होता है। DH बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये क्या बोलता है, ये मूत्र स्रावन को क्या करता है, कम करता है। ACTH को हम लोग बोलते हैं एंड्रोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जो क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि से क्या होता है, सीक्रेट करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि ब्रेन में पाया जाता है, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो हम लोग देखते हैं विसन में पाया जाता है, टेस्टिस के पास पाया जाता है। एक्चुअली इसका काम क्या होता है? तो स्पर्म को पोषण प्रदान करता है। स्पर्म को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। बाकी यकृत लीवर में नहीं होगा, अग्नाशय में होगा, अंडाशय और अग्नाशय में नहीं होगा। ये मेल सीटेड है। जो विसन में पाया जाएगा, टेस्टिस में पाया जाएगा, जो स्पर्म को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन क्या है? तो हम लोग बोलेंगे एक तरह का हार्मोन होता है। जिब्रेलिन क्या होता है? एक तरह का हार्मोन होता है। वृद्धि एंजाइम नहीं होता है और ये तना के वृद्धि को कम नहीं करता है, बल्कि तना के वृद्धि को क्या करता है? बढ़ाता है। इसके साथ होता है एक ऑक्सिन। ऑक्सिन भी एक हार्मोन है जो क्या करता है? रूट टिप तथा सूट टिप पर पाया जाता है, जो तने और जड़ को बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। तो जिब्रेलिन क्या है? एक तरह का हार्मोन है। नेक्स्ट है 10 नंबर, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन ये एक फीमेल हार्मोन है। तो हम लोग बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम से। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम से। ओवुलेशन होने के बाद जिस पार्ट से ओवुलेशन होता है बाद में वो ग्लैंड का काम करता है और वही क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं मेढक के अंडाशय में। ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाया जाएगा? तो मेढक के अंडाशय में क्या हो जाएगा? पाया जाएगा। मादा मानव के अंडाशय में भी होगा, क्योंकि अंडाशय से ओवुलेशन होता है। अंडाशय से क्या होता है? ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन के द्वारा यही तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? फट करके ओवम क्या होता है? बाहर निकलता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मादा मानव के अंडाशय में होगा, मतलब अंडाशय होगा। ये भी अंडाशय और ये भी अंडाशय। तो अंडाशय में क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड़ा की गुहा कहलाती है। तो कोड़ा की गुहा क्या कहलाती है? तो हम लोग बोलेंगे सीलोम कहलाती है। क्या कहलाती है? सीलोम। ब्लास्टोसिल जाइगोट के बाद बनता है। जाइगोट के बाद बनता है ऑर्केंट्रॉन। तो ऑर्केंट्रॉन जो होता है वो बनता है गेस्टुलेशन के बाद। गेस्टुलेशन क्या होता है? जाइगोट के बाद वाला गेस्टुलेशन, उसके बाद वाली क्या को क्या बोलते हैं? आर्केंट्रॉन बोलते हैं। हीमोसीलोम बोलते हैं जब सीलोम पार्शियली होता है, पूरा नहीं होता है, तब इसको हेमोसीलोम बोलते हैं। और सीलोम जिसमें पूरा अंदर का हिस्सा जो खाली होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? सीलोम। यानी कोरक की गुहा क्या कहलाती है? तो सीलोम कहलाती है। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजिंग एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन मिलता है तो क्या बनता है? ग्लाइकोलिड प्रोटीन बनता है। और एक फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा? तो सही जवाब होता है शुक्राणुओं के सतह पर। शुक्राणुओं के सतह पर क्या पाया जाता है? जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग फर्टिलाइजिंग प्रोटीन बोलते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट और प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। तो शुक्राणु उत्पन्न करना हम लोग बोलते हैं शुक्राणु जनन द्वारा उत्पन्न करते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। स्पर्मेटिड्स किसको बोलते हैं? तो स्पर्मेटिड्स हम लोग बोलते हैं शुक्राणु को बोलते हैं। स्पर्मिएशन क्या होता है? शुक्राणु बनने के बाद सर्टोली सेल के पास चला जाता है पोषण के लिए, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। शुक्राणु जनन द्वारा क्या होता है? शुक्राणु उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो सबसे पहले हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। बाकी एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेजोडर्म। तो जब बेबी का विकास हो रहा होता है, जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है, तो सबसे पहले 3 कोशिकाएं बनती है, 3 को लेयर, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। ये तीनों लेयर से अलग अलग अंग का क्या होता है? विकास होता है। तो 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। स्टेम सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर, गैमेट निर्माण को क्या बोलते हैं? तो गैमेट निर्माण को हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेट बनता है तो गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, और स्पोर बनेगा तो स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। स्पोर बनेगा तो क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। मियोसाइट एक तरह का सेल को बोलते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? एन होती है। गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? एन होती है। तो 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट है मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन का क्रम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एफएसएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बाकी हार्मोन का चर्चा वीडियो के हम लोग अंत में करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एफएसएच, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। इसका सही क्रम क्या होगा? यही होगा।
नेक्स्ट है स्तनपायी जीव में भ्रूण की एलेंटोइस किससे में सहायता करती है। तो इसका सही जवाब याद रखना, उत्सर्जन में सहायता करती है। कौन करती है? उत्सर्जन में। तो एलेंटोइस जो होता है वो भ्रूण की किस में सहायता करती है? तो क्या हो जाएगा? उत्सर्जन में सहायता करती है। नेक्स्ट है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोजोम। ये एक्रोजोम में कुछ एंजाइम होता है जो क्या करता है? एग को निषेचन में क्या करता है? मदद करता है। दूसरा ऑप्शन है इसका चीज मेसोजोम। तो मेसोजोम क्या है? एक कोशिकीय जीव में एक तरह का एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है, इसको श्वसन एंजाइम बोलते हैं। और ये एंजाइम क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह रिस्पायरेशन में, श्वसन में क्या करता है? मदद करता है। एपिजोम। नेक्स्ट है स्पेरोजोम। तो स्पेरोजोम क्या होता है? एक झिल्ली की तरह स्ट्रक्चर होता है, सिंगल लेयर झिल्ली की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के टूटने से क्या होता है? बनता है। और इनमें भी एंजाइम क्या होता है? पाया जाता है। तो 19 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है गर्भाशय की भीतरी स्तर क्या कहलाती है? तो 3 लेयर होता है। सबसे अंदर वाले को एंडो बोलते हैं, बीच वाले को मायो बोलते हैं, और बाहर वालों को एक्जो बोलते हैं। तो सबसे अंदर लेयर क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम, मेट्रियस, एंडोमेट्रियस कहते हैं। ये बीच वाला हो जाएगा। एपिथेलियल शब्द आता है सबसे बाहरी के लिए। जैसे बोलते हैं शरीर का बाहरी हिस्सा किसका बना होता है? तो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू। जैसे स्किन हो गया, स्किन किसका बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियस। गर्भाशय की भीतरी सतह क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियस कहलाता है। नेक्स्ट है 21 नंबर, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो बेबी होता है वो चारों तरफ एक लिक्विड में, एक तरल पदार्थ से घिरा होता है। उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और उस गुहा को बोलते हैं एमनियोटिक गुहा। तो मानव भ्रूण जिसमें सुरक्षित रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमनियोटिक गुहा। और उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मानव शुक्राणु के एक्रोजोम का निर्माण होता है। तो एक्रोजोम का निर्माण हम लोग जनरली बोलते हैं किससे होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। केंद्रक, तो केंद्रक में खैर ये क्रोमोजोम पाया जाता है। लाइसोजोम, लाइसोजोम के पास एक एंजाइम पाया जाता है जो अदर बैक्टीरिया और को डिजॉल्व करने में मदद करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जनरली 2 प्रकार का होता है, रफ होता है और स्मूथ होता है। रफ होता है स्मूथ, तो रफ वाला क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, और स्मूथ वाला लिपिड बनाता है। सही इसका जवाब हो जाएगा गोल्जी बॉडी। मानव शुक्राणु के एक्रोजोम का निर्माण होता है तो किससे होता है? तो गोल्जी बॉडी से होता है, गोल्जी काय। 23 नंबर होता है ग्राफिकन पुट्टिका। तभी थोड़ा इसके पहले हम क्वेश्चन देखे हैं। ग्राफिकन पुट्टिका यहाँ पाई जाएगी तो हम लोग बोलते हैं अंडाशय में, स्तनधारियों के अंडाशय में क्या होता है? ग्राफिकन पुट्टिका पाई जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपरा जानो क्या होता है? प्लाजेंटा होता है। प्लेजेंटा क्या होता है? प्लेजेंटा हम लोग बोलते हैं माँ से बच्चे को भोजन जिस चीज के माध्यम से मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? अपरा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लाजेंटा। इसी को बेबी डिलीवर होने के बाद इसी को काट करके धागा से क्या कहता है? बनाता है। तो मनुष्यों में अपरा का निर्माण किससे होता है? तो सही जवाब क्या होता है? कॉरियोन द्वारा। किसके द्वारा होता है? कॉरियोन द्वारा। एमनियोन क्या होता है? तो एमनियोन वो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें बच्चा क्या होता है? रहता है, उसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो ये इसका जवाब क्या होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट लेंटाइस। तो लेंटाइस एक थैली को बुलाता है। क्या बुलाता है? एक थैली को बुलाता है। तो ये इसका जवाब नहीं होगा, सही होगा कोरियन। कोरियन द्वारा क्या होता है? अपरा यानी प्लाजेंटा का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। तभी हम लोग देखे थे वही होता है एमनेटिक फ्लूइड। एमनेटिक फ्लूइड जिसमें बेबी क्या होता है? रहता है। तो एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण किया जाता है। तो सही क्या हो जाएगा? एमनियोटिक द्रव का। वही एमनियोटिक द्रव है जिसमें बेबी क्या होता है? रहता है। वो लिक्विड जिसमें बेबी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? एमनियोटिक द्रव का। नेक्स्ट है टैपिटल कोशिका किसको दर्शाती है? तो टैपिटल कोशिका जनन दर्शाएगी, एंडोमाइटोसिस को भी दर्शाएगी, और बहुगुणिता को भी क्या करेगी? दर्शाएगी। समसूत्री विभाजन हम लोग बोलते हैं कोशिका विभाजन होता है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? 2n होगी तो हम लोग समसूत्री विभाजन बोलेंगे। और अर्धसूत्री विभाजन में गैमेट बनता है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? अपनी मातृ कोशिका की आधी होती है। तो इसका सही टैपिटल कोशिका दर्शाती है किसको? एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता दोनों को दर्शाती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है। अंडोत्सर्जन मतलब ओवुलेशन, ओवम का बनना, अंडा का निकलना अंडोत्सर्जन कहलाता है। तो सही जवाब होगा 12 से 14वें दिन। ऐसे एनसीईआरटी बुक में दिया कि 14वां दिन क्या होता है, रिलीज होता है, तो हम लोग बोलते हैं 12वां से 14वां दिन क्या होता है, अंडोत्सर्जन की क्रिया क्या होता है, दिखाई देता है। सर्टोरी सेल्स का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन से होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एलएच। एलएच होता क्या है, तो ये खास करके यौन संबंधित विकास में क्या करता है, मदद करता है। साथ ही ये पिट्यूटरी से निकलता है, सर्टोरी सेल्स को क्या करता है, नियंत्रित करता है। सर्टोरी सेल्स क्या होता है, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण प्रोवाइड करता है, उसे सर्टोरी सेल्स बोलते हैं। जीच बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जीच क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, ये बढ़ने में मदद करता है। प्रोलैक्टिन बोलते हैं, ये एक तरह का हार्मोन होता है जो मदर में मिल्क फॉर्मेशन में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है एफएसएच, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटन हार्मोन, जो क्या करता है, ओवम को रिलीज करने में क्या करता है, मदद करता है। ओवम को ओवरी से निकालने में क्या करता है, मदद करता है। तो सर्टोरी सेल्स का सही काम क्या हो जाएगा, नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एलएच। नेक्स्ट है किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है, तो किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता, सही जवाब क्या हो जाएगा, कैल्शियम। सही जवाब क्या हो जाएगा, कैल्शियम। वैसे हम लोग सोडियम देते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल होता है जो हार्ट को चलाने में मदद करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। पोटेशियम हम लोग जनरली बोलते हैं, पोटेशियम के होता है जो खून को जमने में मदद करता है, और आयरन होता है, लौह बोलते हैं आयरन को, जो खास करके क्या होता है, खून को बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, कैल्शियम। कैल्शियम की अनुपस्थिति में निषेचन क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है अंडा के कोशिका द्रव्य में क्या नहीं होता है, तो अंडा तुम्हारा क्या है, एक ह्यूमन सेल है। तो ह्यूमन सेल में हम लोग राइबोजाम देखते हैं जो प्रोटीन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं जो क्या करता है, एटीपी एनर्जी बनाता है, गोल्जी बॉडी होता है, सेंट्रोजोम नहीं होता। सेंट्रोजोम किसमें होता है, प्लांट सेल में होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रोजोम क्या होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो नर युग्मक को हम लोग स्पर्म बोलते हैं, मादा युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। और स्पर्म जब एग मिलता है तो जाइगोट बनता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 2n। इसमें n होगी, इसमें n होगी, तो 2n बनता है, इसको हम लोग युग्मक बोलते हैं। वार क्या होता है, तो वार हम लोग बोलते हैं सीमेन। सीमेन बोलते हैं स्पर्म प्लस स्पर्मिक फ्लूइड को सीमेन बोलते हैं। अंडाणु में एगो को बोलते हैं क्रोमोसोम n होगा, शुक्राणु बोलते हैं स्पर्म को, क्रोमोसोम क्या होगा, n। तो दोनों n और n मिलता है तो क्या बनता है, युग्मनज। नेक्स्ट है एंड्रम किसकी गुहा है, तो सही जवाब होगा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफिकन पुटिका बोलते हैं। ब्लास्टूला और ग्लास्टूला तो ये क्या है, इम्ब्रायो बनने का प्रोसेस है, जाइगोट के बाद देखने को मिलता है। और अंडाशय किससे बोलते हैं, जहां पर एग मौजूद होता है। तो एंड्रम किसकी गुहा है, सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट है परख नली शिशुओं में उत्पन्न करने में, तो इस उत्पन्न करने में जैसे इसको हम जनरली बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बाहरी होता है, निषेचन बाहरी होगा, और भ्रूण का निर्माण क्या होता है, अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन बाहर किया था, यानी जाइगोट कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। इसके बाद इसका यूटेरस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहाँ भ्रूण का निर्माण होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है 34 नंबर, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो हम लोग बोलते हैं शुक्राणु की क्या होता है, स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म मेल से रिलेटेड है, और मेल के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार होता है, एंड्रोजन। क्या होता है, एंड्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल के लिए होता है। एलिस होता है ये क्या करता है, एलिस जो होता है ये महिलाओं में ओवेरियन फॉलिकल के विकास में तथा पुरुषों में लीडिंग सेल्स के विकास में क्या करता है, मदद करता है। तो शुक्राणु का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो एंड्रोजन के कारण होता है। नेक्स्ट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग बोलते हैं 4। एक कोशिका विभाजन से क्या होता है, कितने स्पर्म बनते हैं, 4 बनते हैं। स्पर्म कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट है इनफेंडिबुलम में अंगुलिकार प्रवर्धन क्या कहलाता है, तो फिम्बरी। यही फिम्बरी होता है जो ओवम को क्या करता है, पकड़ता है। ओवम को क्या करता है, पकड़ता है। नेक्स्ट है एम्पुला। तो एम्पुला क्या होता है, ये पेट का एक पार्ट है जिससे बाइल जूस क्या होता है, निकलता है। बाइल जूस क्या होता है, निकलता है। नेक्स्ट है इस्थमस। इस्थमस क्या होता है, दो बड़े पार्ट को जोड़ने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। तो इस्थमस होगा नहीं, सही जवाब क्या होगा इसका, फिम्बरी। तो इनफ्रेंडिबुलम के अंगुलिकार प्रवर्धन को क्या बोलते हैं, फिम्बरी।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? तो जनन अंग बोलते हैं विसन को, टेस्टिस को बोलते हैं जाइस्पर्म क्या होता है, बनता है, पेनिस ये मेल पार्ट है, स्क्रोटम नहीं होगा, प्रोस्टेट ये ग्लैंड होता है, ठीक है, तो ये सब नहीं होगा, विसन होगा, जहाँ पर क्या होता है टेस्टिस बोलते हैं, जाइस्पर्म बनता है, वही प्राथमिक जनन अंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट है 38, मानव वार्ज का पीएच क्या होता है? तो मानव वार्ज का पीएच कितना होता है? 7.3 से लेकर के 7.5 तक, 7.3 से लेकर 7.5 तक होता है। एक और WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2010 में बताया गया था कि इसका पीएच कितना होता है, 7.2 से 7.8 तक। तो ये भी आप लोग याद कीजिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक प्राथमिक शुक्राणु कोश क्या कहते हैं? तो प्राथमिक सबसे पहले क्या होता है, ये 2N होता है, क्या होता है, 2N होता है। बाद में शुक्राणु बनता है तो क्या होता है, ये N होता है, शुक्राणु बनता है तो N होता है, त्रिगुणित नहीं होगा, बहुगुणित नहीं होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में क्या होगा, द्विगुणित होता है, और शुक्राणु जब बन जाता है तो कैसा होता है, एक गुणित होता है, जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गर्भधारण के बाद माता के यूरिन में कौन सा हार्मोन देखने को मिलता है? तो हम लोग बोलेंगे HCG, इसका पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन यदि यूरिन में है तो हम लोग बोलेंगे क्या हो गया है, वहाँ पर गर्भधारण हो गया है। तो उसके एथी में यूरिन में कौन सा हार्मोन होता है, तो HCG, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, HCG। नेक्स्ट, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो इन विवो ऐसा कुछ नहीं होता है, इन विट्रो, जिसको हम लोग IVF के नाम से क्या करते जाते हैं, जो इसका टीवी में प्रचार आता है IVF, जो माताएं मां नहीं बन सकती है वो IVF का सहारा ले सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो, क्या बोलते हैं, इन विट्रो। तो इन विट्रो शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को बोलते हैं इन विट्रो, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हम लोग कुछ जीवों के बारे में जानेंगे, इसका गर्भकाल कितने दिन का होता है, इससे भी एक क्वेश्चन 12 में पूछा जाता है। तो पहला सबसे हम लोग बोलते हैं एलिफेंट, हाथी, हाथी का देखते हैं 624 दिन का होता है। भैंस बफैलो, भैंस बफैलो का हम लोग देखते हैं लगभग 300 दिन, थोड़ा बहुत इन्हें उन्हें हो सकता है, ठीक है। इसका होता है घोड़ा, हॉर्स, हॉर्स का हम लोग देखते हैं 330 दिन। डॉग, डॉग का हम लोग देखते हैं 63 दिन। ऊंट, कैमल, कैमल का हम लोग देखते हैं लगभग 400 दिन। बकरी, गोट, गोट का हम लोग देखते हैं 151 दिन। गाय, काऊ का हम लोग देखते हैं 284 दिन। और सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन, आदमी में देखते हैं 270 दिन, जिसको हम लोग 9 मंथ के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर हार्मोन तथा मादा हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडकोश से, और मादा हार्मोन की उत्पत्ति हम लोग किसको बोलते हैं, अंडाशय से। कहाँ से, अंडाशय से। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति अंडकोश से और मादा हार्मोन की उत्पत्ति किससे होती है, अंडाशय से। नेक्स्ट पूछा जाएगा प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट क्या है, एक छोटी सी ग्लैंड है जो नर में पाई जाती है, ये पेट के निचले हिस्से में पाई जाती है, जो क्या करती है, जो वारे बनाती है, जो क्या करती है, वार सीमेन बनाती है। नेक्स्ट जानना है, तो याद रखना है बंध्यकरण। बंध्यकरण होता है जिससे क्या होता है, पॉपुलेशन मेरा कंट्रोल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बंध्यकरण। बंध्यकरण मेल में देखने को मिलता है और फीमेल में। फीमेल में क्या होता है, तो फीमेल में ट्यूबिकोटोमी बोलते हैं, जिसमें ट्यूब को काट करके धागा से बांध दिया जाता है ताकि ओवम क्या हो, नहीं पहुंच पाए। और मेल में बोलते हैं वेस्कोटेमी, क्या बोलते हैं, वेस्कोटेमी, जो क्या करता है, नली को काट के बना दिया जाता है ताकि स्पर्म क्या हो, नहीं निकल पाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो 12 के लिए याद रखना जरूरी है। थैंक यू। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।